तकरीर उनकी जो थी 4 मिनट में हमारा सब मसला उन्होंने रख दिया। आप लोग देखते होंगे पार्लियामेंट में, असेंबली में अपोजिशन वालों को बोलने नहीं दिया जाता, लेकिन इमरान साहब की आवाज़ में वो जादू है कि स्पीकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था। अब क्या इनकी दोस्ती है मैं नहीं समझ सकता, लेकिन स्पीकर सिर्फ मुस्कुरा रहा था और इन्होंने सब बातें कह दी। भिवंडी से शुरुआत की, मालेगांव से शुरू किया और आगे जाकर इच्चल करंजी और जो है आपके धुलिया बुरहानपुर होते हुए उन्होंने बनारस पर अपनी बात खत्म की और सब बात रखी। एक्सपोर्ट में क्या कर रहा है, चाइना का माल इंपोर्ट, सभी बातें उन्होंने, ऐसा लग रहा है समंदर को जो है कोसे में एक सीप के अंदर समंदर को जो है जमा कर दिया गया हो। मैं यही कहना चाहता हूं कि पार्लियामेंट में हमारी आवाज़ जो है फिर बुलंद करने की ज़रूरत है और हमको जो कुछ चाहिए उसके लिए जो है, ताकि हम सिर्फ ये चाहते हैं मॉडर्नाइजेशन ज़रूरी है, हमारा भी लूम चलते रहना चाहिए, लेकिन इसके लिए सरकार जो है हमको क्या मदद दे सकती है, किस तरह से ये इंडस्ट्री चले, इसके लिए हम चाहते हैं कि पावर लूम के अंदर एक लॉबी खड़ी हो जो कि पावर लूम के लिए बात करे और देश की सबसे बड़ी रोजगार देने वाली इंडस्ट्री पावर लूम है। नंबर 2, आज हमारे बीच में नाना पटोले साहब हैं। नाना पटोले साहब से मैं कहना चाहूँगा कि 1999 में से 2004 तक मैं यहाँ का एमएलए था और उस वक्त हमने बहुत सी स्कीम पावर लूम के लिए लाई। एक ही दिन में हमारा 55% बिल माफ़ हो गया। जहाँ हमको 3 रुपया पावर का बिल आता था वो सब्सिडी दे के 1.25 रुपये तक ले आ गया और एक ही रिज में हम विलासराव देशमुख साहब को याद करते हैं, अशोक चौहान साहब को याद करते हैं, सुशील कुमार शिंदे जी को याद करते हैं कि एक ही दिन में इस शहर के लिए 400 करोड़ रुपए की सब्सिडी रिलीज की गई। बाद में ऐसा हो गया कि इलेक्शन आते आते 1 रुपया यूनिट पावर हमको मिलने लगा। आज जो है नाना साहब महाराष्ट्र के नसीम खान साहब है, दूसरे एमएलए आते हैं। आप लोग कांग्रेस पार्टी की सबसे बड़ी ताकत, ये बुनकर जो है आज़ादी की जंग में इन्होंने अपना अंगूठा कटवाया है। अंग्रेज चाहते थे कि ये लोग सरेंडर हो जाएं और ये लोग जिस अंगूठे से ढाका की मलमल बिना करते थे उस अंगूठे को अंग्रेज़ों ने काट दिया, लेकिन अंग्रेज़ों की बात नहीं मानी और गुलामी को तस्लीम नहीं किया। आज उन बुनकरों की आंख में आंसू है, उन बुनकरों की आंख में पानी है, उनके आंख में। आज वो चाहते हैं, आज वो बुनकर चाहते हैं कि उनकी आवाज़ असेंबली में उठे, पार्लियामेंट में उठे। पिछले अप्रैल महीने में नाना जी 1 रुपया पावर का बिल, सब्सिडाइज रुपया हमको 3.25 रुपये में पावर का मिलता था, उसको इन्होंने बढ़ा के सब्सिडाइज रेट 4.25 रुपया कर दिया। वो 4.25 रुपया जो है हमारी पहुंच के बाहर है। आज हमारे सामने मॉडर्न इंडस्ट्री जो है, ये सरकार जो है ये अमीरों की सरकार है, गरीबों की नहीं है, ये सुनेगी नहीं। लेकिन अगर लड़ाई लड़ी जाए, मैं नाना साहब को बताना चाहूँगा कि चंद्रकांत पाटिल बीजेपी सरकार में टेक्सटाइल मिनिस्टर, उन्होंने एक मीटिंग बुलाई, उसमें मैं भी था, मुझको इनवाइट किया गया। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि पावर लूम बंद हो रहा है, इसको चालू रखने के लिए क्या कर सकते हैं। मैंने उनसे इतना ही कहा कि आप कुछ भी बात हम रखेंगे, आप बोलेंगे वो सेंटर का इशू है, लेकिन आपका इशू यह है कि 1 रुपया एडिशनल पावर लूम के लिए सब्सिडी दीजिए, हमको फिर 3.25 रुपये पर पावर बिल के लिए ले आइए, इंशाअल्लाह ताला हमारी इंडस्ट्री फिर चलने लगेगी। आज जो है उसको दोबारा उन्होंने माना वो, और जब उन्होंने माना उस वक्त अमरीश पटेल जी थे, प्रकाश अवाड़े जी थे, अशोक स्वामी जी थे, पावर लूम इंडस्ट्री के सभी लोग थे। लेकिन उन्होंने कहा कि 1 हफ्ते 10 दिन के अंदर इसको मंजूर करके 1 रुपया एडिशनल सब्सिडी, यानी हमको जो 4.25 रुपया बिल आ रहा है वो 3.25 रुपया फिर हो जाए, देने का उन्होंने मीटिंग में बोला, प्रेस में आया, लेकिन आज तक ये सरकार दी नहीं है। उसको हमको दोबारा दिलाने की ज़रूरत है। यही मैं कहना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा। आज मैं पावर लूम को जीवनदायी की ज़रूरत है। मैं बात अपनी ख़त्म करता हूँ। आज इमरान प्रतापगढ़ी साहब 36 साल के एक नौजवान लीडर है। जिस उम्र में हम लोग म्यूनसिपलिटी में जाया करते थे, आज इमरान साहब पार्लियामेंट में है और इनके साथ बैठकर बाईपास से यहाँ तक हम लोग आए हैं। 90% लोग नौजवान थे, आपको देखने के लिए बेताब थे, आपको सुनने के लिए बेताब हैं। नौजवानों को
आप यूथ हैं, आप नौजवानों की आवाज़ है। आज इस स्टेडियम में कार्यक्रम हो रहा है, ये क्रिकेट ग्राउंड है। ये हम लोगों ने यहाँ किसी ज़माने में तालाब हुआ करता था, मैं नगर अध्यक्ष साहब ने इस तालाब को भर कर जो है यहाँ एक क्रिकेट स्टेडियम बनाए, लेकिन उसकी हालत इतनी ख़राब है कि क्रिकेट तो क्या, लोग फुटबॉल भी आज खेल नहीं पा रहे हैं वहाँ पर। मैं चल नहीं पाते, हमारा आज जलसा अंदर होने वाला था, हमने मजबूरन यहाँ लिया है। मैं आपसे दरख्वास्त करूँगा, आप MP है, आपका फंड है, अच्छा खासा फंड होगा, आप जो है इस स्टेडियम में क्रिकेट ग्राउंड तैयार करने के लिए कम से कम 50 लाख रुपया हम चाहते हैं कि आप जो है हमको अपने MP फंड से दीजिए। जोरदार तालियों के साथ आप इस बात का स्वागत कीजिए। दूसरे, हम कॉरपोरेशन से भी मदद दिलाएंगे, हम जो है MMRDA से भी मदद दिलाने की कोशिश करेंगे। एक यहाँ पर मामू भांजा पे एक ग्राउंड है, वहाँ पर हमारे बच्चे फुटबॉल खेलते हैं, उस ग्राउंड को बंद करके वहाँ पर कुछ लोग चाह रहे हैं कि गार्डन बन जावे, जबकि उसके 100 मीटर पर एक गार्डन है। हम ये चाहते हैं कि कुछ फंड, बजाज मिर्जा साहब है, इनके पास फंड है, नाना पटोले जी है, नसीम खान साहब है, सब लोग हैं। हम चाहते हैं कि कम से कम 30 लाख रुपया फुटबॉल ग्राउंड की तैयारी के लिए भी हम भिवंडी वालों को दे दीजिए। इंशाअल्लाह ताला भिवंडी के अवाम जो है कभी आपको भूलेंगे नहीं। कभी कांग्रेस पार्टी, हर इलेक्शन में हम कांग्रेस को वोट देते हैं, कांग्रेस को करते हैं। कुछ वजह है, उसकी तफसील में नहीं जाएंगे, लेकिन हम सब लोग चाहे एक बार फिर आप सभी का स्वागत करते हुए हम चाहेंगे कि आप जो है कांग्रेस की मदद करें, हम लोगों की मदद करें। और बहुत बड़ा नारा मोदी साहब दे रहे हैं, हम चाहेंगे कि हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, बहुत थक चुके हैं यहाँ पर, आप हमको गोद ले लीजिए। इंशाअल्लाह ताला देखिए आप फिर ये शहर कहाँ से कहाँ निकलता है, यही हमारी आरज़ू है। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। यहाँ सामने बैठी हुई हमारी बहनें भी है, भाई है, सब लोगों का शुक्रिया। शुरुआत में मैं आप लोगों को मुखातिब करना भूला, बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। एक बार जोरदार नारा लगाइए। कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी, इमरान भाई, नाना पटोले, नसीम खान, अहमद खान, वजाहत मिर्जा और बाकी सभी कांग्रेसियों के लिए जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया राशिद ताहिर मोमिन साहब। साथियों,